नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसे संजय सिंह। कहा फिलहाल तानाशाह की तानाशाही को करारा तमाचा मिला है। सिसोदिया की बेल पर जमकर हुआ हंगामा। आखिरकार क्यों दोस्तों नरेंद्र मोदी को 10 साल में पहली बार लेना पड़ा दोस्तों वक्फ बोर्ड के बिल को एक तरीके से वापस। बताएंगे क्यों आखिरकार विपक्ष इतना दमदार पड़ा बीजेपी के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कह दिया कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, और कैसे दोस्तों अखिलेश की बात को मानना ही पड़ा योगी को। बताएंगे क्या है ये तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के जो है असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी मुस्लिम विरोधी सरकार है, और उसका सीधा सबूत वो बिल है जो बिल वो पार्लियामेंट में लाई थी। ओवैसी ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। उस बिल को पहली बार मोदी सरकार ने दोस्तों 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बिल को मोदी सरकार को एक तरीके से वापस भेजना पड़ा, ज्वाइंट कमेटी के पास भेजना पड़ा, पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी। आपको बता दें अब इस बिल को एक तरीके से रोक लग गई है फिलहाल तो। दरअसल दोस्तों ये बिल पास कराना चाहती थी मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष ने इसको किसी भी तरीके से पास नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात यह है संसद में जोरदार हंगामा हुआ इस बिल को लेकर। उधर दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि सिर्फ मुसलमानों के कानून में घुसना बीजेपी की आदत है। दरअसल दोस्तों बीजेपी चाह रही है जो दान में ज़मीनें दी जाती हैं, या फिर दरअसल दोस्तों वक्फ का काम ये होता है कि जो आपको दान में ज़मीन दी गई है, या फिर दोस्तों जो मस्जिद के लिए ज़मीनें दी जाती हैं, अब सरकार चाह रही है वो भी छीन कर बेच दी जाएं। ओवैसी ने कहा कि साफ साफ इनकी मंशा नज़र आ रही है। जो मस्जिदों के लिए लोग देते थे दोस्तों दान में जगहें, या फिर जो है पैसों से ख़रीद कर देते हैं, उन ज़मीनों को हड़पना चाहती है सरकार। और सीधी बात ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बर्फ पड़े संजय सिंह बोले तानाशाह के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, ये देश की जनता ने और ख़ास करके दोस्तों कोर्ट ने मारा है। दरअसल दोस्तों मनीष सिसोदिया को पूरे 18 महीने बाद लगभग जेल से जो है रिहाई मिल गई है, यानी कि 2 साल पूरा मानकर चलिए। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आप मनीष सिसोदिया को जो है कोर्ट से यानी कि जो बेल है उससे दूर रख रहा हो, जबकि ये उनका हक है। आप कैसे जो है यहाँ पर उनको इस हक से वंचित कर सकते हो। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल जो अभी एविडेंस है उसे देखते हुए हमें लगता है कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत फिलहाल नहीं है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और वैसे भी बेल मिलना उनका मौलिक अधिकार है। ऐसे में दोस्तों सिसोदिया को बेल देते हुए कोर्ट ने जमकर कड़ी फटकार मोदी सरकार को लगाई। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी माना जा रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं, अभी सरकार जो कर रही थी उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो ये मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल पहले मनीष सिसोदिया से पहले दोस्तों सत्येंद्र जैन को जेल में डाला था, उसके बाद मनीष सिसोदिया को डाला, और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में ठूस दिया। अब सिसोदिया की बेल के क्या मायने हैं दोस्तों? मनीष सिसोदिया की बेल के सीधे मायने हैं कि आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, और सरकार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को जेल में बंद कर रखा है बीजेपी ने, ताकि जो केस है दोस्तों जो चुनाव होने वाले हैं उसमें केजरीवाल सिसोदिया कोई ना रहे। लेकिन क्योंकि अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, इधर आपको ये भी बताते चलें कि बहुत जल्दी केजरीवाल भी बाहर होंगे, भले ही बीजेपी कुछ भी कर ले। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। कहा हर हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म का एक अलग कम्युनिटी बनी हुई है, एक अलग कम्युनिटी फैसला करती है कि किसको क्या करना है। आप कौन होते हो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में घुसने वाले? उन्होंने अखिलेश यहीं नहीं रुके दोस्तों। अखिलेश ने कहा कि मैं एक बिल की बात नहीं करना चाहता हूं, वो बिल बहुत पहले लाया गया था और उसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है हमको। बातों ही बातों में दोस्तों CAA का जिक्र छेड़ गए अखिलेश यादव। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फा बोर्ड की ज़मीनें जो है वो वक्फा बोर्ड का फैसला है। वक्फा बोर्ड किसको दे किसको नहीं दे, कितना किराया आता है क्या नहीं आता है, ये सब कुछ वक्फा बोर्ड की संपत्ति है। और दोस्तों आप समझिए, ये कोई सरकार
सरकारी ज़मीनें तो है नहीं, या फिर सरकार ने तो दी नहीं है वक्फा को ये ज़मीनें, जो वक्फा बोर्ड में अपने टांग घुसड़ने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। वक्फा का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए मेरा दिल है कि मस्जिद के लिए ये जगह दे दूँ, जैसे आपका किसी का दिल होता है कि यहाँ मंदिर बनेगा, मैं अपनी ये जगह दे देता हूँ। कोई पैसे वाले लोग होते हैं दोस्तों, वो मस्जिद के लिए जगह दिलवा देते हैं। तो ऐसे ही मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं लोग वक्फा कर देते हैं, उसे वक्फा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सरकार की मंशा ये चल रही है, अखिलेश ने कहा कि इसमें भी अपनी टांग घुसाड़ो और पूरी तरीके से मुस्लिमों के हर मैटर में घुस जाओ। जाहिर सी बात है, अब घुसने का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं उसमें लेडीज़ों को जगह मिले, महिलाओं को जगह मिले। लेकिन दोस्तों इनका सीधा सा मतलब एक ही है कि किसी भी तरीके से वक्फा की जो ज़मीनें हैं उनको दोस्तों छीन लिया जाए मुसलमानों से और फिर बेच दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों मुसलमानों के बाहर पढ़ने से, नमाज पढ़ने से जो है बहुत परहेज था, तो इन्होंने पाबंदी लगवा दी, बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। मुस्लिमों की 3 तलाक कानून से इनको चुल थी और उसमें घुस गए। यही नहीं, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए दोस्तों, कोड लेकर आए, उसमें भी इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ साजिशें रची। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है। और सीधी सी बात है, जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया पूरे देश में एक कानून चलेगा, तो अभी आपको याद होगा दोस्तों जिन स्वामी जी ने नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि अधूरे मंदिर का आप वो कर रहा हो, उन्होंने ही अभी हमला बोलते हुए कहा था कि फ़िलहाल किसी भी धर्म स्थल में सरकार को नाक नहीं घुसाना चाहिए। ऐसे ही सोना गायब हुआ दोस्तों केदारनाथ से कितने हज़ार किलो, ये सब जानते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने जमकर हमला बोला और कहा कि फ़िलहाल वक्फा के साथ भी राजनीति की जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, ये तमाम धर्म स्थल धार्मिक लोगों को संभालने दिया जाए, ना कि सरकार इसमें टांग अड़ाए या फिर नाक घुसड़ने की कोशिश करे। क्योंकि दोस्तों सुनने में तो ये भी आ रहा है मंदिरों में भी यही कर रही है सरकार कि एक हिस्सा मांग रही थी मंदिरों में से इससे पहले। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो कितनी लालची है, धर्म स्थलों को भी नहीं छोड़ती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी को लिया लपेटे में। संजय रावत ने, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, संजय रावत ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी है। संजय रावत का कहना है कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी हारेगी और वो भी सबके सामने हारेगी। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितनी ही ताकत लगा ले, वो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, संजय रावत ने पहले भी चेतावनी दी थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट देते हैं। अब दोस्तों ये बात भी साफ हो गई है कि फिलहाल एक बार फिर से महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर यह कहा जा रहा है कि फिलहाल सरकार की जो बड़ी बड़ी मंशाएं दोस्तों पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, इस बार देश की जनता जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से सरकार को सबक सिखाने वाली है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल महाराष्ट्र का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बनेगा। आप लिख कर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आएगी। क्योंकि ये चुनाव दोस्तों सिर्फ चुनाव नहीं होगा, महाराष्ट्र का ये चुनाव एक तरीके से जंग है। क्योंकि इसलिए मैं जंग बोल रहा हूँ इसको दोस्तों कि मोदी सरकार ने सरकार गिरा दी थी उद्धव ठाकरे कांग्रेस की और एनसीपी की, यानी कि जो एमवीए की सरकार थी मिली जुली। लेकिन एक बार फिर से जनता आप देखना इस सरकार को सबक सिखाएगी और दोस्तों इंडिया गठबंधन को बहुमत देगी पूरी तरीके से। ये साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में इस वक्त इंडिया गठबंधन का ही जादू चलेगा, चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें या फिर भाजपा नेता। क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि जनता दोस्तों हमारे और आपके साथ है। तो ये चीज़ तो साफ़ है कि नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में दोस्तों एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। फ़िलहाल दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा आप कि जो है यहाँ पर इस तमाम मुद्दों में क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जो करने की कोशिश कर रही है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने है। हम इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस सच से भागने का काम करती है, लेकिन ये सच सच रहेगा। बीजेपी चाहे कितना ही भाग ले दोस्तों, इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे।
और इस भाजपा वालों को दोस्तों एक सबक और सिखाना है, वो ये दोस्तों कि देश की जनता धर्म के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट देती है। ये सबक तो खैर जनता ने उत्तर प्रदेश से सिखा ही दिया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत और बचा है वो भी हम इनको सिखा कर भेजेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सब में घुसना है, हर बिल को। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार ये जनता की जीत हुई है, क्योंकि पहली बार दोस्तों 10 साल में कोई सा बिल रुका है, और वो बिल रुकने के सीधे मायने ये है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ चुके हैं। यानी कि पिछली बार तो आपको याद होगा दोस्तों कितने लोग जो यहाँ पर उन्होंने वाला लिया था, और तमाम चीज़ें हैं ये जो चल रही हैं, तो उस चीज़ पर एक फिटनेस तो है ही। और ऐसे में दोस्तों तमाम जो चीज़ें हैं वो भी हमारे सामने आ रही हैं। हर एक जो मैटर था दोस्तों उसको सॉल्व कर दिया है, और उससे पहले भी जो यहाँ पर सरकारों की जो नीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ भी विपक्ष ज़ोरदार हंगामे में दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों तेजस्वी यादव बोले फिलहाल प्रधानमंत्री को सीधा सबक मिला है, ईडी सीबीआई से मिली मनीष सिसोदिया को बेल, तो भड़क गए तेजस्वी यादव। दरअसल आपको बता दें चले, तेजस्वी यादव ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि फ़िलहाल जिन लोगों को भी बेल मिल रही है वो कोर्ट की वजह से, हमें कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सब जानते हैं कि किससे यारी है, ईडी और सीबीआई से। और दोस्तों ये माना जाता है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए काम करती है, यानी कि दोस्तों विपक्ष को दरकिनार करती है। इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है, और जिस तरीके से लोगों को बांटा जाता है वो भी सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दी वो कहीं ना कहीं एक चीज़ से ये साफ हो जाता है कि अब सरकार का दोस्तों कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस देश की जनता खुद इतनी समझदार है कि अब उसने समझ लिया है दोस्तों इस सरकार को कहाँ भेजना है। और जाहिर सी बात है इस सरकार को जहाँ भेजना है दोस्तों वो जगह बड़ी ही दिलचस्प है। इसलिए प्रधानमंत्री एक बात समझ ले, देश की जनता ने फैसला कर लिया है। तेजस्वी की बातों में दम है दोस्तों। आप देख लीजिए, ईडी और सीबीआई के बल पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं। और अब अगर देखा जाए दोस्तों जितने वोट बीजेपी को मिले हैं वो शायद सिर्फ इसीलिए भी मिले हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई के बल पर बीजेपी है, वरना आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद है ही नहीं दोस्तों। और ये चीज़ मैं इसलिए दावे से कह सकता हूँ कि बार बार इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया, आपको समझा है और दोस्तों समझाया भी है कि बीजेपी की क्रोनोलॉजी जो है वो बहुत अलग है दुनिया से, और इस चीज़ को आपको और हमें समझना होगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी को लगने वाला है दोस्तों 440 वोल्ट का झटका दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अब ये इसलिए लगेगा झटका, अब भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सहन नहीं कर पाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के खिलाफ अब एकजुट फिर से एक बार इंडिया गठबंधन दिखाई देने वाला है, क्योंकि आपको बताते चले उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव के दौरान बीजेपी को घेरने में लगेगा विपक्ष। हमने पहले भी कहा है कि फ़िलहाल विपक्ष जो है वो अपनी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों इंडिया गठबंधन जो है वो अपने चुनाव लड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इस वक्त जानबूझकर इस चुनाव को दोस्तों लड़ना चाहता है, ख़ास करके लोकसभा की जो विधानसभा की जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं दोस्तों। और इसके दौरान ही एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आई, हमने देखा कि फ़िलहाल सरकार की जो भी ख़ास कर चुनाव जीतने में साजिशें होती हैं वो ये सरकार अभी से करने लगी थी, हिंदू मुसलमान। और अभी अखिलेश के वो विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया है वो भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक चीज़ ये भी साफ़ है कि ये लोग कुछ भी करें दोस्तों, विपक्ष डरने वाला नहीं है। विपक्ष को पता है उसे क्या करना है, और ऐसे में विपक्ष की सारी नीतियाँ जो है वो भी दोस्तों सबके सामने है, तो वो किसी से छुपी नहीं है। अब विपक्ष क्या करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें एक चीज़ साबित ये हो रही है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले सरकार के ख़िलाफ़ ही जाने वाले हैं। तो ये सरकार चाहे जो भी करे, देश की जनता इसको जो है दोस्तों
इजी नहीं लेने वाली, क्योंकि हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं दोस्तों, देश की जनता बहुत समझदार है और उसे पता है कब कौन सा फैसला लेना है और कौन सा फैसला दोस्तों कारगर होगा। तो इस सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष एकजुट ज़रूर दिखाई दे रहा है और वो भी पूरे जोश के साथ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें शेख हसीना जल्दी ही भारत से होंगी विदा। दोस्तों शेख हसीना का कटने वाला है यहाँ से पत्ता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, वैसे तो नरेंद्र मोदी यारी निभाते हैं, लेकिन आपको बता दें चले शेख हसीना ने एक तरीके से जो बांग्लादेश में किया है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ। जहाँ एक तरफ बांग्लादेश पूरा जल रहा है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना अब, हालांकि दोस्तों आपको बताते चले अब तो उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बांग्लादेश से उन्हें निकाल दिया गया है। लेकिन इस चीज़ को देखकर मुझे पता है कहाँ की याद आई दोस्तों, मुझे श्रीलंका की याद आई, क्योंकि श्रीलंका में भी सेम टू सेम चीज़ हुई थी। वहाँ पर की भी सरकार को गिरा दिया गया था और इसी तरीके से पूरे श्रीलंका में खाना पीना सब रुक गया था, आग लगाई जा रही थी, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही थी। और वही मंजर अब हमें बांग्लादेश देखने को मिला। तो कम से कम लोग नसीहत दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि जैसा सुधर जाएं दोस्तों, वरना देश की जनता सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएगी दोस्तों। और वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। आप समझिए, इस चीज़ को हमें समझना होगा। सरकार जो भी करती रहे, लेकिन एक चीज़ साफ है दोस्तों, देश की जनता अपने दम पर, आप समझिए अपने दम पर ये सब कुछ करती है। और प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते ना, जनता को तो पता ही है कि वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री सबसे पहले एक काम करें, सच बोलना शुरू करें, क्योंकि देश की जनता को दोस्तों बरगलाना बंद कर दे सरकार, उतना अच्छा होगा। मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ और दोहराता रहूँगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। वो फ़िलहाल सिर्फ इसलिए राजनीति में दोस्तों, इस बल पर राजनीति में, बल्कि ये कहूँ क्योंकि सरकार जो कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। और शायद इस सरकार का दोस्तों हमें कुछ समझ में आ भी नहीं सकता है, क्योंकि इस सरकार की जो भी फैसले हैं वो मतलब अजीब और गरीब है, सोचने में अजीब है, समझने में अजीब है। सरकार चाहे कुछ भी करती रहे, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दोस्तों यहाँ ये कह सकते हैं हम कि लगने वाला है, क्योंकि अब हमें काफ़ी कुछ चीज़ देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों ऐसे में अब नए फैसले क्या होंगे ये देखना होगा, दिलचस्प। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब